and welcome back to my channel. I am Upasana Taneja. So in this video we are going to start interior point of a set. अभी तक हम नेबरहुड क्या होता है, ओपन सेट क्या होता है ये डिस्कस कर चुके हैं. ये लेक्चर 5 है. ओके, इसमें आज हमने ये डिस्कस करना है कि किसी भी सेट का इंटीरियर पॉइंट क्या होता है. उससे पहले थोड़ा सा हम नेबरहुड को रिवाइज करेंगे. ठीक है, देखिए, लेट एस बी अ सेट. सेट हमें ऑलरेडी पता है क्या होता है. ये सारी वीडियोस जो हमने करे हैं कि सेट क्या होता है, ओपन सेट और नेबरहुड, ये सारा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनके लिंक मिल जाएंगे, तो यू कैन वॉच दोज वीडियोस ऑल्सो. अब देखिए, लेट एस बी अ सेट एंड एस जो है वो आर का सबसेट है. हम ले लेते हैं ऐसा. ठीक है, तो अगर हमने बात कर रहे हैं इंटीरियर पॉइंट ऑफ अ सेट या फिर हम बात करते हैं नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट, दैट मीन्स हमें क्या चाहिए, पॉइंट चाहिए किसी भी सेट में. ठीक है, तो नेबरहुड क्या होता था, नेबरहुड ये होता था कि अगर एस एक सेट है और एक्स उसका एक पॉइंट है, एक्स इज अ पॉइंट ऑफ सेट एस, तो एक्स को कंटेन करता हुआ कोई भी ओपन इंटरवल अगर एस में कंटेन्ड है ना, तो ये जो बनता है दिस इज कॉल्ड नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट. ठीक है, कि एस को कंटेन करता हुआ कोई भी ओपन सेट उसका क्या है, नेबरहुड. व्हाट इज नेबरहुड? आपके जो आसपास जो रहते हैं दैट इज योर नेबरहुड. तो एक्स का नेबरहुड कौन हुआ, एक्स माइनस एप्सिलॉन, एक्स प्लस एप्सिलॉन. एक्स को कंटेन करता हुआ कोई भी ओपन सेट उसका क्या है, नेबरहुड है. अब अगर वो सेट एस में कंटेन है, अगर ये नेबरहुड किसमें कंटेन है, इस सेट एस में कंटेन है, दैट मीन्स एक्स को हम बोलेंगे कि एक्स उसका इंटीरियर पॉइंट है. इंटीरियर मतलब एक्स उसके अंदर है. ठीक है, उसके अंदर कब है ये हम प्रॉपरली तभी कहेंगे जब उस पॉइंट को कंटेन करता हुआ एक ओपन इंटरवल सेट के अंदर कंटेन होना चाहिए. अगर ऐसा नहीं है तो वो पॉइंट जो होगा वो इंटीरियर पॉइंट नहीं होगा. ओके, सेकेंड थिंग वो बोलता है कि ये ना ओपन इंटरवल है, इस पॉइंट को कंटेन करता हुआ ओपन इंटरवल. ओपन इंटरवल मतलब इंटरवल क्या होता है, जिसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं. कोई भी अगर हम रियल लाइन देखें, अगर हम ओपन इंटरवल 1 2 देख रहे हैं, दैट मीन्स 1 और 2 के बीच के इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स जो होंगे वो इस इंटरवल में आएंगे. तो अगर हम यहाँ पे भी इंटरवल की बात करते हैं, इसका मतलब एक्स को कंटेन करता हुआ जो इंटरवल हो इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होने चाहिए और ये सेट एस में कंटेन होना चाहिए. तो यहाँ से हमें एक बात पता चल जाएगी कि अगर फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं तो वो इंटीरियर पॉइंट नहीं होगा, है ना. इंटरवल ये हमने नेबरहुड में भी देखा था कि जो भी इसको कंटेन करता हुआ इंटरवल है उसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं. ओके, तो अब डेफिनेशन लिखते हैं. लेट एक्स बी एस बी अ सेट एंड एस इज कंटेन्ड इन आर, मतलब एस जो है वो आर का सबसेट है. देन अ पॉइंट एक्स बिलोंग्स टू एस इज सेड टू बी, क्या बोलेंगे उसको, इज सेड टू बी इंटीरियर पॉइंट. किसके इंटीरियर है, किसके अंदर है, इंटीरियर पॉइंट ऑफ सेट एस if x belongs to nx contained in s. मतलब x का जो नेबरहुड है वो किस में कंटेन होना चाहिए, s में. और ये नेबरहुड क्या होता है, ये एक ओपन इंटरवल होता है ना. दैट मीन्स ये एक इनफाइनाइट सेट होता है अपने आप में, क्योंकि ये क्या है, एक ओपन इंटरवल है. ठीक है, अब ये क्या है, ये s के अंदर कंटेन होना चाहिए. देन x इज क्या बोलते हैं, x को x इज सेड टू बी इंटीरियर पॉइंट ऑफ सेट S. ओके, एंड द सेट ऑफ ऑल इंटीरियर पॉइंट्स ऑफ अ सेट S इज कॉल्ड इंटीरियर ऑफ अ सेट. क्या बोलते हैं उसको हम, इंटीरियर ऑफ अ सेट. इंटीरियर पॉइंट, और ये हो गया आपका इंटीरियर ऑफ अ सेट. और इसको डिनोट कैसे करते हैं, जैसे कि अगर आपने एस सेट का इंटीरियर निकालना है तो यू विल राइट एस नॉट और इंटीरियर ऑफ एस. ठीक है, और इन दोनों में रिलेशन क्या होता है, किस किस में,
इंटीरियर में क्या रिलेशन होता है कि एस इंटीरियर कंटेन्ड होता है एस में। एस इंटीरियर किस में कंटेन्ड होता है? एस में। दिस मीन्स कि इंटीरियर पॉइंट हमें ये पता चल गया क्या होता है। ओके, और इसको अगर हम एक तरह से और लिख सकें, कैसे लिख सकते हैं कि लेट एक्स बी अ पॉइंट, राइट डाउन दैट डेफिनेशन, अ पॉइंट एक्स बिलोंग्स टू एस, एस से ही बिलोंग कर रहा है, इज सेट टू बी, क्योंकि वो उसके क्या है, अंदर है, इज सेट टू बी इंटीरियर पॉइंट ऑफ एस इफ क्या कंडीशन होती है, एक्स का जो नेबरहुड, अब नेबरहुड ना लिख के हम क्या लिख दें, एक्स माइनस एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन कंटेन्ड इन एस, अगर ये कंडीशन को फॉलो कर रहा है कोई भी पॉइंट, दैट मीन्स वो इंटीरियर पॉइंट होगा इसका। ठीक है, अब देखिए जब बात आती है इसकी, तो मैंने आपको बार बार बता रही हूं कि ये क्या है, दिस इज ओपन इंटरवल। ओके, और इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो अगर हम एग्जाम्पल ले कोई, और मैं अगर आपको एक सेट ए दे दूं जिसका है जो है 1 2 3 4 5 6 अप टू 100 भी दे दिया, कुछ भी दे दिया, ठीक है, तो ये एक फाइनाइट सेट है। ठीक है, अगर हम क्या इसमें कोई इंटीरियर पॉइंट है, ए इंटीरियर क्या होगा इसका, क्या इसमें कोई इंटीरियर पॉइंट है, इसमें आप कोई भी उठा लीजिए, ये फाइनाइट है, 4.1 तो आप उठा नहीं सकते, को क्या क्या उठा सकते हो जो ये नंबर्स आपको विजिबल है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 आप कोई भी उठा लिया, 4 बिलोंग्स टू 4 माइनस एप्सिलॉन 4 प्लस एप्सिलॉन, क्या ये इस सेट में कंटेन होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? ये इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ मेंबर्स होते हैं और वो मेंबर्स इस सेट में नहीं है ना। दैट मीन्स इसका जो इंटीरियर हुआ, ए इंटीरियर क्या हो गया, 5 हो गया। ओके, तो नेक्स्ट, ठीक है, इसका मतलब आपके पास कोई भी अगर फाइनाइट सेट आता है उसका इंटीरियर हमेशा क्या होगा, 5 होगा। ओके, सेकंड, अगर मैं कोई भी एक ओपन सेट ले लूं 0 1, इसका इंटीरियर क्या होगा, इसका इंटीरियर ए को हम ले लेते हैं 0 1, तो ए इंटीरियर क्या हो जाएगा, इसका इंटीरियर खुद पूरा का पूरा सेट आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि आप इसमें से कोई भी पॉइंट उठा लीजिए, उस पॉइंट का नेबरहुड ले लीजिए, वो नेबरहुड हमेशा इस सेट में कंटेन होगा। दैट मीन्स कि इसका इंटीरियर ये खुद पूरा सेट हो गया। ठीक है, इसके बाद अगर मैं थर्ड एग्जांपल में ये ओपन सेट ना लेके क्या ले ले, सेमी क्लोज ले ले, या फिर क्या ले लूं, सेमी ओपन ले लूं। ठीक है, सबका या फिर पूरा क्लोज, इन चारों का सबका इंटीरियर हमेशा क्या होगा, ओपन इंटरवल 0 1। वाई? क्योंकि अगर हम क्लोज सेट की बात करें तो इसके अंदर के जितने भी पॉइंट्स होंगे सबका नेबरहुड सेट में कंटेन होगा, है ना। बट जो ये 0 है, 0 का नेबरहुड क्या होगा, 0 माइनस एप्सिलॉन 0 प्लस एप्सिलॉन, 0 प्लस एप्सिलॉन सेट में कंटेन्ड है, बट 0 माइनस एप्सिलॉन सेट में कंटेन्ड नहीं है। दैट मीन्स क्या हो गया कि ये जो है ये इसका नेबरहुड, इसका इंटीरियर पॉइंट नहीं है। 0 इज नॉट इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए। तो इसका इंटीरियर पॉइंट सबका, चाहे ये ओपन सेट हो या फिर सेमी ओपन हो, सेमी क्लोज हो या क्लोज, सबका क्या होगा, 0 1 ओपन इंटरवल। ओके, सो दिस इज थर्ड एग्जाम्पल। नाउ वी कम टू फोर्थ एग्जाम्पल। सो देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल इज, हम कोई ले लें सेट, सपोज कीजिए दिस इज 1 2 यूनियन 6 7, इनका इंटीरियर क्या होगा, सपोज दिस इज ए, तो ए इंटीरियर क्या होगा। अब आप देखिए 1 का अगर आप चेक करेंगे तो 1 का जो भी नेबरहुड होगा वो इस सेट में कंटेन नहीं होगा। बट इफ यू विल टेक एनी मेंबर बिटवीन 1 and 2 के बीच में, सपोज यू टेक 1.5 का नेबरहुड जो होगा वो इसमें कंटेन होगा। तो सिमिलरली जैसे अभी हमने किया था, इसका भी क्या हो जाएगा, 1 2 यूनियन 6 7 ओपन इंटरवल्स, क्योंकि क्लोज में ये जो पॉइंट्स आएंगे 6 7 1 and 2, इन सबके नेबरहुड इस सेट में कंटेन नहीं होंगे। क्योंकि आप देखिए जैसे कि यहाँ पे 6 है, ये 7 है, इसके बीच का
कोई भी पॉइंट उठाइए, नेबरहुड हमेशा सेट में आएगा। बट अगर हम पर्टिकुलरली 6 की बात करें तो 6 के नेबरहुड में थोड़े से पॉइंट 6 के इधर के भी आएंगे, लेफ्ट के, और ये वो इस सेट में कंटेन नहीं होंगे। ठीक है, ऐसे ही अगर हम 7 की बात करें तो 7 के नेबरहुड में थोड़े से पॉइंट इसके राइट से भी आएंगे और वो इस सेट में कंटेन नहीं होंगे। दैट मीन्स जो इस 6 और 7 है इनका नेबरहुड इसमें कंटेन नहीं होगा। तो इंटीरियर क्या बना, 1 2 यूनियन 6 7 ओपन इंटरवल। ठीक है, इसके बाद एक वेरी इंपॉर्टेंट सेट आता है 1/n सच दैट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो ये सेट आपका क्या बनेगा, 1 1/2 1/3 1/4 अप टू सो ऑन। ठीक है, तो इसके इंटीरियर में कौन कौन से मेंबर्स आएंगे उसके लिए आपको बहुत ध्यान से ये देखना है। देखिए ये है 0, ये है 1, ओके, यहाँ पे है 1/2, यहाँ पे है आपका 1/4, दिस इज 1/3, इस टाइप से मेंबर्स है। ओके, तो ये जो मेंबर्स हैं, ठीक है, दीज आर रैशनल नंबर्स। अगर आप इसमें से कोई भी एक रैशनल नंबर उठाते हो और उसका नेबरहुड देखते हो, ठीक है, तो ये सारे अगर रैशनल हैं तो नेबरहुड भी किसमें आना चाहिए, रैशनल्स के सेट में आना चाहिए। बट किसी भी रैशनल नंबर के नेबरहुड में इरैशनल नंबर्स भी होते हैं जो कि इसमें कंटेन्ड नहीं होंगे, डज नॉट कंटेन इन ए। दिस इंप्लाइज इसका जो इंटीरियर सेट बनेगा वो क्या बन जाएगा, 5, कि इसमें से कोई भी पॉइंट इंटीरियर पॉइंट नहीं होगा, क्योंकि हर पॉइंट के नेबरहुड में क्या होगा, इरैशनल नंबर्स भी एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट इसके बाद हम बहुत इंपॉर्टेंट एक एग्जांपल लेते हैं। ये एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 6। अगर हम सेट ऑफ नेचुरल नंबर ले लें, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 6 में अगर आप नेचुरल नंबर लेते हैं, ये क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन इन्फिनिटी। सिमिलरली इसके साथ साथ हम ये भी लेके चलते हैं z भी। z क्या होगा, ऐसे ही होता है, -3 -2 -1 0 1 2 3 अप टू सो ऑन इन्फिनिटी। ठीक है, n इंटीरियर में आप कोई भी पॉइंट उठा लीजिए, 4 उठाया, 4 का नेबरहुड, 4 के नेबरहुड में क्या आएगा, 4 माइनस एप्सिलॉन 4 प्लस एप्सिलॉन। इसमें तो इनफाइनाइट रियल नंबर्स होंगे, ये इसका मतलब ये नेचुरल नंबर में तो कंटेन्ड नहीं होगा। अगर ये नेचुरल नंबर में कंटेन्ड नहीं है, दैट मीन्स एन इंटीरियर क्या बन गया, 5। सिमिलरली z में भी आप ऐसे ही करेंगे और ये आप ट्राई करेंगे और कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे कि आपको क्या प्रॉब्लम आई। ठीक है, अगर हो जाता है तो कमेंट सेक्शन में यस लिखिए। ठीक है, तो ये हुआ आपका z की अगर आप कोई भी पॉइंट उठाएंगे तो कैसे दिखाएंगे कि z इसका नेबरहुड, z इसका नेबरहुड नहीं है, या फिर ये z जो है, जो पॉइंट है इसके, ये इंटीरियर पॉइंट्स नहीं है। ठीक है, अब आता है सेट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, r माइनस n। r माइनस n का इंटीरियर आपने निकालना है। ठीक है, सिमिलरली r माइनस z का इंटीरियर आपने निकालना है। क्या होगा, r माइनस n में कौन से मेंबर्स होंगे, n को छोड़ के बाकी सारे मेंबर्स। ठीक है, जैसे कि अगर हम ये रियल लाइन देखें तो 1 2 इनको छोड़ के बाकी सारे जो मेंबर्स होंगे वो सारे इसमें आएंगे। ठीक है, तो आप इनको छोड़ दो। ठीक है, इसमें तो ये मेंबर्स है ही नहीं है, अगर 0 तो है नहीं है, अगर दैट मीन्स क्या होगा, आप कोई भी पॉइंट उठाएंगे उसका नेबरहुड लेंगे तो वो हमेशा इसी सेट में ही होगा, यही का इसमें कंटेन होगा। इसका मतलब पूरा का पूरा सेट जो है वो क्या है, इंटीरियर पॉइंट्स है। कोई भी पॉइंट उठा लीजिए तो इसका जो इंटीरियर होगा वो क्या होगा, r माइनस n ही होगा। सिमिलरली इसका इंटीरियर क्या होगा, r माइनस z होगा। ओके, अब ये हमने n और z तो देख लिया। इसके बाद आता है q। q इज सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉजिक होता है जिसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे बनते हैं रियल एनालिसिस में, कि आप नेबरहुड देखिए, इंटीरियर पॉइंट्स देखिए, ओपन सेट्स देखिए, इरेशनल और रैशनल नंबर से आपको बहुत सारे रीजंस मिलते हैं चीज़ों में। ठीक है,
जैसे कि सेट 1/n जो हमने डिस्कस किया वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेट है, वो आपके लिमिट पॉइंट्स में हर जगह डिस्कशन होगा उस सेट का, ठीक है। तो देखिए अगर हम एक सेट लेते हैं कौन सा, Q, एग्जाम्पल 9 है मे बी है, ठीक है। तो आप क्या ले लेते हैं, Q ले लेते हैं। Q होता है सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, ठीक है। अब Q के इंटीरियर में क्या होगा, Q के इंटीरियर में होगा, देखिए कि अगर आप कोई भी रैशनल नंबर उठाते हैं और उसका नेबरहुड लेते हैं 1/3 प्लस एप्सिलॉन, क्या वो Q में कंटेन होता है, नहीं। क्यों, क्योंकि इसके नेबरहुड में क्या होंगे, इरेशनल नंबर्स भी होंगे, तो वो Q में कंटेन नहीं होता। इसीलिए Q इंटीरियर या फिर R माइनस Q मतलब इरेशनल, इसका इंटीरियर, दोनों के इंटीरियर क्या होते हैं, 5, क्योंकि आप इरेशनल लेंगे तो उसके नेबरहुड में रैशनल आएंगे, रैशनल लेंगे तो उसके नेबरहुड में इरेशनल्स आएंगे। दैट मीन्स दोनों का जो इंटीरियर होगा क्या होगा, 5 होगा। इसके बाद लास्ट एग्जाम्पल आता है सेट ऑफ रियल नंबर्स, उसका इंटीरियर क्या होगा, विच इज वेरी वेरी ऑब्वियस कि आप कोई भी रियल नंबर उठाइए, उसका नेबरहुड देखिए, उसका नेबरहुड हमेशा किस में कंटेन होगा, R में कंटेन होगा। दैट मीन्स नेबरहुड ऑफ, इसका मतलब इंटीरियर ऑफ R इज R, ओके। तो आई होप आपको ये इंटीरियर पॉइंट्स वाला सेक्शन अच्छे से क्लियर हुआ हो। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने कमेंट से मुझे बताइए कि आपको कैसा लग रहा है। डाउट है तो डाउट पूछिए, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।